पूजने, वहां द्रव्य केंद्र में रहा ही नहीं। आप बिना द्रव्य के भी भावमयता के साथ पूरी पूजन पढ़िए, आपको पूरा आनंद आएगा। जो भी पूजन करने वाला है वो पहले अपनी दीनता का वर्णन कर रहा है कि मुझसे क्या भूलें हुई हैं, और उसके बाद में अब मैं क्या चाहता हूँ। वो चाहने वाला लक्ष्य साधारण नहीं, असाधारण होता है, और वो उस असाधारण लक्ष्य को प्राप्त करना वहाँ उद्देश्य रहता है। अब भी बिल्कुल, माने दादा ने जो पूजन परंपरा चल रही थी, वो जो एक लाइन बराबर बहुत समय पहले से कि जैसा आपने बोला द्रव्य प्रधानी मात्र था, भावों की वहाँ चर्चा नहीं थी, दादा ने उससे हट के बात की। जी, दीदी से भी। आप नॉर्मली देखेंगे कि दो प्रकार के पुजारी होते हैं। जैसे दो टाइप के एम्प्लॉयज़ होते हैं। एक एम्प्लॉय होता है जो जिस लेवल पे काम करता है जिंदगी भर उसको सैलरी मिलती रहे तो उसी लेवल पे काम करने के लिए तैयार रहता है। एक दूसरा होता है जिसे ग्रोथ नहीं मिले, प्रमोशन नहीं मिले, एम्बिशियस, आगे नहीं बढ़े तो वो वहाँ पे संतुष्ट नहीं रहता। तो दो प्रकार के पुजारी होते हैं। एक वो पुजारी होते हैं जो अपने आप को दीनहीन, गरीब, बेचारे, संसारी, दुखी मानते हैं और भगवान की पूजा करते हैं और जिंदगी भर पुजारी बन के खुश रहते हैं। ऐसी बहुत सारी पूजाएं हमें मिलेंगी जहां भगवान को ग्लोरीफाई किया गया है। दादा वो पुजारी बने, उन्होंने वैसी पूजाएं लिखी जहां पे ये वो भक्त है जो बहुत ही जल्दी भगवान बनने वाला है। ये वो भक्त है जो भगवान को आदर्श मानता है, उनकी महिमा करता है, लेकिन सिर्फ इस शुभ राग में अटके नहीं रहना चाहता है। उन सिद्धांतों को रिवाइज करना चाहता है पूजनों के माध्यम से, जिन सिद्धांतों के द्वारा भेद विज्ञान की भावना प्रबल हो। तो यदि आप दादा की पूजने विशेष रूप से देखेंगे तो उन्होंने स्वाध्याय का ही बहाना पूजनों में ढूंढा, क्योंकि दिन भर हमने 4-6 घंटे 8 घंटे स्वाध्याय कर लिया। अब हमको थोड़ा पद्य साहित्य पढ़ना है। अब आप एक मार्केटिंग का रूल भी देखें यदि, कि जिंगल्स होते हैं, जानते होंगे ना आप, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती है, जिंगल्स होते हैं। जिंगल्स के रूप में कोई चीज होती है वो जबान पे चढ़ जाती है, आप नहीं चाहो तो भी आप दिमाग में उसे गुनगुनाते रहते हो अनायास ही। ये पावर पूजनों में है, पंक्तियों में है, जो पद्य रूप से होती है। तो अगर आज सुबह कोई मुझे बोलता कि 6:30 बजे उठ के तुम पूरा समय सार रिवाइज कर लो, और वो भी 1 घंटे के अंदर, तो मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। लेकिन अगर लघु समय सार विधान हुआ तो वही विषय वस्तु, वही सिद्धांत, क्योंकि पद्य रूप से थे तो इतनी सरल रूप से हम उनको पढ़ गए। और दादा ने ये खासियत रखी अपनी पूजनों में कि उनने शब्दों में और कला में उस पूजा को दुरूह नहीं किया। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो उसे बहुत डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड राइमिंग के चक्कर में नहीं बनाया। उनने ऐसी भाषा रखी उनकी पूजनों में कि एक एक सिद्धांत का रिवीजन हो और हम बहुत ही जल्दी उस शुभ के द्वारा शुद्ध में पहुंचें। वो उपयोग का प्रयोग जिसकी कल हमने चर्चा की थी जी, तो किस तरीके से पहुंचें वो ही बात यहाँ पे कराई गई, ये उनकी खासियत रही। लेकिन समस्या इसमें यह है, जब हमने बाल बोध वीतरा विज्ञान में षट आवश्यक पढ़े थे तो हमने देखा था देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये 6 आवश्यक कर्तव्य हैं, जिसमें उन्होंने देव पूजा को पहला स्थान दिया। हम पहले दूसरे पे नहीं, लेकिन देव पूजा को अलग स्थान दिया और स्वाध्याय को अलग। जब पूरी क्रांति आदरणीय दादा गद्य साहित्य में ला ही रहे थे, धर्म के 10 लक्षण हो, क्रमबद्ध पर्याय हो, चाहे निमित्तोपादान की पुस्तक हो, चाहे नए चक्र हो, जब ये क्रांति गद्य साहित्य में ऑलरेडी चल रही थी, उसको पूजा में डालने की आवश्यकता क्यों है? जब मूल परंपरा में ये दोनों आवश्यक अलग अलग किए हैं, देव पूजा और स्वाध्याय। आप स्वाध्याय को देव पूजा में क्यों डाल रहे हैं? ये क्या स्वाध्याय का अतिरेक नहीं है? फिर हम पे आक्षेप लगता है कि आप स्वाध्याय कराते रहते हो। तो क्या मैंने ऐसा कारण क्या रहा होगा? एक आपने जिंगल्स के लिए तो बोला, मैं आपसे भी और अन्य विद्वानों से भी चाहूंगा, आदरणीय तपेश जी या गणतंत्र जी भाई साहब, कि
हम क्यों उस स्वाध्याय की परंपरा को देव पूजा में घुसा रहे हैं? अभी पिछली चर्चा में जैसा चल रहा था, आदरणीय दादा की पूजनों की विशेषताओं में मैं एक बात यहाँ से और जोड़ रहा हूँ, फिर उस विषय पे भी चर्चा करना चाहूँगा। मैंने स्तोत्र साहित्य पे जब अपना शोध कार्य किया, संस्कृत और प्राकृत के स्तोत्र साहित्य पे, तो भक्ति साहित्य को बहुत अच्छे से मैंने ऑब्जर्व किया। तो एक बात जो दिखाई दी वो ये थी कि हमारा अधिकांश भक्ति साहित्य वैदिक साहित्य से प्रभावित होकर के दास्य भाव की भक्ति की तरफ ज़्यादा है। यानी हम अपने आप को भक्त ही मानते हैं, उससे ऊपर कुछ नहीं। हमारे लिए भगवान एक बहुत बड़ी वस्तु है, वो इज़ द क्रिएटर, द मेंटर, वो हम बन ही नहीं सकते। लेकिन जैसे ही गुरुदेव श्री का उदय हुआ, उन्होंने जब आध्यात्मिक चर्चाएं प्रस्तुत करी, उसके बाद जो परिवर्तन पूरी समाज में आया, हमारे चर्चाओं में आया, उसका एक रिफ्लेक्शन हमें दादा की साहित्य में पूजनों में दिखाई देने लगा। और एक भाव जो उभर के सामने आया कि मैं भक्त हूँ, ये सत्य है, लेकिन मैं भी भगवान बन सकता हूँ। आप चाहे सीमंदर पूजन को देखें तो उसके अंदर की पंक्ति, प्रभु तेरे मेरे अंतर को अविलंब निरंतर से भर दो। अंतर तो है, ये बात मानी गई है, लेकिन मैं उस अंतर को भरना भी चाहता हूँ, ये भी स्वीकार किया गया। महावीर पूजन को देख लेवें, भूत काल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका, वह भविष्य मम जान। यहाँ भी वही बात निकल के सामने आई। ये दादा की पूजनों में जो इन सब बातों से हट के मुझे जो बात दिखाई देती है वो मैंने रखी। और जैसा अभी आपने एक प्रश्न किया, क्या आवश्यकता थी हमें गद्य साहित्य से हटकर पूजन साहित्य पे आने की? जिस कालखंड में आदरणीय दादा हमारे आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री का उदय काल चल रहा था, प्रभावना काल चल रहा था, पूरी समाज में जिस प्रकार की प्रायोगिकता प्रचलित थी, जिस प्रकार की क्रियाविधि प्रचलित थी, उसमें स्वाध्याय नगण्य सा ही था। गिने चुने लोग स्वाध्याय आदि करते थे। अधिकांश लोग वही थे जिनको जिनवाणी मंदिर में विराजमान करने योग्य ही लगती थी, और वहां रखकर उसकी पूजा अर्चना करो, बस पर्याप्त है। अब उन व्यक्तियों के पास में, उन लोगों के पास में वे बात कैसे पहुंचे? तो ऐसे पहुंचे कि जो काम वो करते हैं उसी में वो बात डाल दो जो हमको समझानी है। तो वे पूजन करते ही हैं नियमित रूप से, तो हमने पूजनों के अंदर वो स्वाध्याय परोसा। अब जिन्हें रुचि लगी वे पूजन के द्वारा शास्त्र पे पहुंचे, शास्त्र के द्वारा गुरुदेव पे पहुंचे, और अन्य अन्य विद्वानों और आचार्यों के पास पहुंचे। तो एक लिंक दादा ने ओपन करी इसके द्वारा भी। इसलिए एक नितांत आवश्यकता मानी जाती है कि एक आवश्यकता है, साहित्य समाज का दर्पण होता है, समसामयिकता साहित्य का अनिवार्य अंग है। तो प्रेजेंट कंडीशन में जो जरूरी था वो दादा ने वहां पूजनों में लिखा। और जिस प्रकार की मान्यताएं भगवान को लेकर के दुनिया में की जाती रही थी, उनसे विपरीत उनकी विचारधारा जो चल रही थी, उनको भी उन्होंने अपनी पूजनों में प्रस्तुत किया। क्योंकि जिनेंद्र का, जिन गुरु का, जिन शास्त्र का वास्तविक स्वरूप यदि हम प्रवचनों से समझाना चाहेंगे तो शायद वही लोग सुनेंगे जो सुनना चाहते हैं, लेकिन यदि हम लिख करके पद्य में पहुंचाएंगे तो कहीं ना कहीं वे बातें अनेक स्थानों पर पहुंचती है, ऐसा मैं मानता हूं। जी भाई साहब, दादा के पूजन के साहित्य की विशेषता और ऐतिहासिकता के संदर्भ में हमने बहुत बातें सुनी है, अभी भाई साहब लोगों ने चर्चा की है। भाई तपेश जी ने भी एक और हमारा ये इशारा किया है कि हमारे भक्ति साहित्य पर वैदिक साहित्य का प्रभाव ज़्यादा रहा है, प्रभाव क्या प्रकोप रहा है, ऐसा दास्य भाव के द्वारा स्पष्ट किया है। पर मैं आप लोगों के समक्ष एक और बात कहना चाहता हूँ कि जैनाचार्यों ने प्रकोप के बीच में भी अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है उसका उपचार उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। भले ही दुनिया को रिझाने के लिए कोई घटनाक्रम उसके साथ जोड़ दिया गया हो, लेकिन उसमें जो कंटेंट था, स्तोत्र साहित्य में जो मूल विषय वस्तु है, वो वास्तव में आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया ही है, भक्त से भगवान बनने की प्रक्रिया ही है। भक्त को भक्त नहीं बनाया है, भक्त को भगवान बनने की प्रक्रिया बनाया है। तो दासत्व के भाव से मुक्त करके भगवान बनाने की प्रक्रिया पूरे स्तोत्र साहित्य में, भक्ति साहित्य में है। दूसरा, अगर मुझे रोग हुआ है
तो उस रोग के उपचार की दवाएं मार्केट में किस किस फॉर्म में मिलती हैं? टैबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में, लिक्विड में, सिरप में, छोटे बच्चों की अलग, बड़े की अलग, सबकी अलग अलग फॉर्म में मिलती है। मैं समझता हूँ दादा ने हमारे रोग को भली भांति पहचाना, समझा और हर रूप में उन्होंने वो दवाई हमारे पास दी है ताकि हम एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व चारों प्रकार की बुद्धियों को छोड़ सकें। बच्चा भी, बड़ा भी, जवान भी, बालक भी, वृद्ध भी, जिसको जिस टेस्ट में दवाई समझ में आ जाए वो उस टेस्ट में ले सके। ये दादा के साहित्य की बहुत बड़ी खूबी रही है और वो उन्होंने अपने पूजन साहित्य में भी पिरो करके रखी है। ये सबसे बड़ी विशेषता मुझे ऐसा लगता है कि दादा के साहित्य में है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी। हाँ, प्रश्न जो था वो ये रहा आपका कि ये दो अलग अलग क्यों कहे? हाँ, मेरा प्रश्न ये अलग अलग क्यों कहे नहीं, मेरा प्रश्न ये जब ये अलग अलग ऑलरेडी कहे हैं तो आवश्यकता क्या है गद्य को पद्य में ऐड करने की? गद्य साहित्य में जो सिद्धांतों का समावेश करके गद्य साहित्य दादा लिख रहे थे उसको पूजा में क्यों डाला जा रहा है? क्योंकि देव पूजा और स्वाध्याय ये दोनों अलग अलग अंग हैं। हाँ, दरअसल क्या है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना। तो हम पहले थिएटर में जाते थे तो वहाँ एक टिकट में 2 या 3 खेल दिखा दिए जाते थे थिएटर में। आप उस दौर में पता नहीं आप कभी गए हैं या नहीं। थिएटर में जाते तो एक ही टिकट का पैसा देना पड़ता था और 2 या 3 हम खेल देख लिया करते थे। यहाँ पर एक ही टिकट में 6 खेल देख रहे हैं हम। बहुत ध्यान से समझना। देव पूजा शुभ भाव, गुरुपास्ती शुभ भाव, दान शुभ भाव, स्वाध्याय शुभ भाव, ये सारे शुभ भाव ही हैं जिन्हें अलग अलग डिब्बों में रखा गया था। हमने पूजन करते समय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं आए सिवाय 3 लोक के नाथ के। तो उसी काल में तप भी घटित होता है, संयम भी घटित होता है। पूजन तो हम कर ही रहे हैं और पूजन के साथ में स्वाध्याय का भी लाभ हमें मिलता है। तो एक साथ 6 चीज़ों का जब लाभ हमें पाने की इच्छा पैदा हुई तब हमने इस तरह की पूजनों की रचना शुरू की। मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है वैसे जी। हाँ, दीदी कुछ कह रही हैं। मैं यदि किसी से यहाँ पूछूं कि संवर अधिकार को आप मुझे 2 पंक्तियों में बताएं कि डिटेल में क्या क्या आया था, किसी को नहीं ध्यान होगा क्योंकि इतनी बड़ी टीका लिखी गई उसके ऊपर तो भी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन यदि कोई पूछे कि भेद विज्ञानतः सिद्धा सिद्धा ये किल केचन हो तसेव अभावतः बद्धा बद्धा ये किल केचन, 2 सेकेंड में हमें उसका निष्कर्ष ख्याल में आ जाता है और रिवाइज हो जाता है। तो उसकी महिमा है। आप सारी गद्य को नहीं पढ़ोगे, दिन रात नहीं पढ़ोगे और 10 बार नहीं पढ़ोगे। मैं आपसे बोलूं फिर पढ़ लो क्रमबद्ध पर्याय, फिर पढ़ लो। लेकिन मैं बोलूंगी आप एक भजन गाओ जो देखी वीतराग ने, तो आप दिन में 10 बार भी गा लोगे। तो पद्य साहित्य की अपनी एक अलग जगह है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि पूजा लिखी नहीं जाती। जो लिखता है कोई भी पद्य साहित्य को या कविता को, वो इस बात को जानता है कि कविता बन जाती है। आचार्य अमृतचंद्र ने जब टीका लिखी समय सार की तो बीच में कलश क्यों लिखे? और 99% कलशों में वही बात आई है जो टीका में गद्य में आ चुकी है। तो उनके जैसे उत्कृष्टतम विद्वान ने भी यदि वो कार्य किया, एक्चुअली किया नहीं हो गया। हाँ, आप देखना ऐसा आता है कवि के बारे में कहा जाता है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान। यानी कि जब वो अध्यात्म की भावना का अतिरेक हो जाता है तो वो ही भावनाएं कविता के रूप में पंक्तियों में गुंथ जाती हैं और वही भावनाएं वो आपके समक्ष आपके भी भावने के लिए प्रस्तुत हो जाती हैं। और एक लास्ट पॉइंट इसके ऊपर कि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि दादा एक दिन मंदिर गए, उनने सोचा मैं पूजा करूं, उनने कोई पूजा खोजी, फिर दूसरी पूजा खोजी, तीसरी पूजा खोजी, उन्हें संतुष्टि नहीं मिली।
तो उनने बोला कि अब मैं खुद अपनी पूजा लिखता हूँ और कल से इसका पाठ किया करूँगा, तुम्हें पसंद आए तो तुम भी कर लेना। ऐसे होकर उनका एक एक पद्य साहित्य रचा गया। उनने स्वांतः सुखाय लिखा था, लेकिन उससे हमारा भी कल्याण हो गया। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार तालियां इस उत्तर के लिए। बिल्कुल। एक इसके अनुक्रम में एक बात और है, जो आपका प्रश्न है वो वास्तव में आपका नहीं है। ये प्रश्न बहुत जन सामान्य में रहता है कि अब तो ऐसा हो गया है कि प्रवचन में भी समय सार सुनना है और विधान में भी समय सारी वही गाथाएं पढ़नी है। यहाँ पे भी पूजा की जयमाला पढ़ते हैं तो भी वही गाथाओं के अनुवाद हैं, और प्रवचन में बैठे तो पंडित भी वही सुनाते हैं। तो कई लोगों की आपत्ति टाइप की है, माने एक परसेप्शन ऐसा है कि क्या ज़रूरत है भाई पूजा के स्थान पे पूजा चलने दो। दादा कई बार अपने प्रवचन में ये बोलते थे, एक पंक्ति बहुत याद करते, दादा की पूजनें क्यों लिखी गई होंगी, निश्चित रूप से ध्यानत राय जी का जो फल का छंद है ना वो प्रेरक रहा होगा। दादा कई बार बोलते थे उसको, लोचन सुनैना घ्राण और उत्साह के करतार हैं, मोपे न उपमा जाय वरणी। ये जो छंद है वो कहते ये तो पूरी पूजा हम फल की कर रहे हैं, हम भगवान की पूजा कहाँ कर रहे हैं। तो उसके कारण दादा ने उस पूजन साहित्य में भी वो चीज़ें डाली। अब जैसे स्वाध्याय है, स्वाध्याय और पूजा की बात है, इसलिए बहुत पॉइंटेड हम इसको अगर समझें तो वाचना प्रक्षना माने जो हम सभा में कर रहे हैं। अब अनुप्रेक्षा का क्या रूप है, अनुप्रेक्षा हम कहाँ बैठ करके करते हैं कि हम फिर एकांत में बैठें फिर विचार, ऐसा नहीं होता है। ये पूजा अनुप्रेक्षा का ही एक रूप है, बार बार चिंतन करना, भक्ति, पूजा, विधान। मैं तो कई बार ये पूछता हूँ लोगों से कि आप ये बताओ पूजा और विधान में क्या अंतर है, पूजा और विधान में क्या अंतर है। कोई लाइटर मोड में आंसर देता है, थोड़ा नोट पे कहता है देखो जो खुद करते हैं तो पूजा होती है और पंडित कराता है तो विधान होता है ऐसा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। विधान शब्द है निर्देश स्वामित्व साधन, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। विधान माने भेद प्रभेद सहित। तो हम उन्हीं तत्वों को, उन्हीं भावों को, उन्हीं विषय वस्तुओं को हम अनुप्रेक्षा किस प्रकार से करें, तो भक्ति आदि के माध्यम से करते तो कोई विरोध नहीं है और ये कोई नई पद्धति भी नहीं है। आप जितना भी स्तुति साहित्य देखें, जैसा अभी गणतंत्र जी ने कहा, स्तुति साहित्य क्या है, पूरा का पूरा गहन तत्व ज्ञान है, स्वाध्याय है वो पूरा का पूरा। इवन भक्तामर स्तोत्र कभी आप द्रव्य गुण पर्याय की दृष्टि से अध्ययन करो, सृष्टिकर्तावाद की दृष्टि से अध्ययन करो तो बहुत गहरा है वो इस दृष्टिकोण से। इसलिए दो चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। भाई साहब ने कहा कि चीज़ एक ही है, दो डब्बों में अलग अलग पैकिंग करके दे रहे हैं। वही हमारे तपेश जी ने कहा कि भाई अलग अलग फॉर्म में, सॉरी गणतंत्र ने कहा अलग अलग फॉर्म में, कभी टैबलेट के रूप में, तो वही बात है। ऐसा कोई विरोध यहाँ है नहीं। तो दादा ने कोई विरोध इस प्रकार का नया खड़ा नहीं किया है जी, संधि है दोनों की बहुत गहरी। ठीक है जी। गणतंत्र जी भाई साहब शायद कुछ ऐड करना चाह रहे हैं इसमें। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना है, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ हमारे बीच में आदरणीय राकेश जी भाई साहब बैठे हैं, अभिनंदन जी भाई साहब बैठे हैं, ये प्रथम बैच में रहे हैं। तो दादा जब ये साहित्य लिख रहे होंगे तो संभवतः उस समय आप लोग भी रहे होंगे। तो पूजन साहित्य के संबंध में जो हम लोग ये बात कह रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि ऐसी बातें हों जो भाई साहब लोगों के समक्ष रही हों और तत्कालीन परिस्थितियाँ भी ऐसी रही हैं। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप हिंदी साहित्य अगर आपने पढ़ा है, चाहे वो गद्य में हो चाहे पद्य में हो, आप उन राइटर्स को ज़्यादा याद रखते हो, उन लेखकों के नाम आपको ज़्यादा याद होंगे जो आपको गद्य में भी मिल रहे होंगे और पद्य में भी मिल रहे होंगे, कहानी में भी मिल रहे होंगे, नाटक में भी मिल रहे होंगे। तो हर जगह पे आपको वही लेखक नजर आ रहा होगा, तो आप उसकी विशेषताओं पर अपने आप ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसे महादेवी वर्मा सब जगह उपलब्ध होती है, जयशंकर प्रसाद सब जगह उपलब्ध होते हैं, प्रेमचंद केवल गद्य में रह गए, तो वो प्रेमचंद केवल कथा सम्राट के रूप में रह गए, लेकिन जयशंकर प्रसाद को हर जगह पढ़ा जाता है, महादेवी वर्मा को हर कोई पढ़ता है। तो ऐसे बहुत सारे लेखक हुए जिनको जगह जगह पे पढ़ा जाता है। और मैं समझता हूँ दादा पे जयशंकर प्रसाद की छाप तो नहीं थी, लेकिन साहित्यकारों की छाप बहुत थी। और यही कारण रहा है कि दादा ने हर साहित्य की विधा में अपनी लेखनी चलाई है। और मैं कहता हूँ लेखनी नहीं चलाई है, अगर जैन अध्यात्म को जिंदा रखना हो तो बहुत बड़ी क्रांति का सूत्रपात दादा ने किया है।
ताली तो ठीक है आप बजा रहे हैं, मैं क्रांति इसलिए कह रहा हूँ कि जिस दौर में दादा ने ये रचनाएं लिखी थी, जिस दौर में जगह जगह पर आप देखो पद्य की रचनाएं पढ़ी जाती थी, दादा खुद ही सुनाते थे, दंसड़ भट्टा भट्टा इसकी जब रचनाएं पढ़ी जाती थी, श्रामंड की चर्चा की जाती थी, आत्मा की चर्चा की जाती थी, उसका मैं प्रमाण आपको बताता हूं। आज 45-50 साल बाद आप जब जाकर के जगह जगह पर स्वाध्याय की परंपरा देख रहे हैं, जो उससे पहले बंद हो गई थी, अब जो स्वाध्याय की परंपरा जगह जगह विधानों के बीच में, पंचकल्याणकों के बीच में, पूजनों के बीच में, चातुर्मास के बीच में, वाचनाओं की परंपरा अगर कहीं से प्रारंभ हो रही है तो उन सब में साहित्य लेखन का सबसे बड़ा रोल रहा है, और उसमें भी भाषा और समकालीन भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य का रोल रहा है। और अगर उसमें सबसे ज्यादा श्रेय किसी को दिया जा सकता है तो आदरणीय दादा को दिया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी भाषा में उस ग्रंथ को लिखा, उन सूत्रों को लिखा, उन कहानियों को लिखा, उपन्यास को लिखा और जनसुलभ भाषा में हर व्यक्ति के पास पहुंचाई है। तो मैं समझता हूं कि भाषा के साहित्य के साथ में वहां पहुंचे हैं। और मैं तो ये कहूँगा, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जहाँ जैसा रस मिलता है आदमी वहाँ जाता है, और काव्य पढ़ने में रस ज़्यादा परिपाक होता है। आप सब लोग आज आनंद लेके आए होंगे, डेली आपको लिक्विड फॉर्म में कुछ तो मिल रहा था, लेकिन आज विशेष फॉर्म था। तो आप लोगों ने देखा होगा, पहले केवल एक छोटी तपेली में से दिया जाता था, आज बाल्टी भर भर के बांटा जा रहा था। तो पूजन साहित्य बाल्टी में भर भर के बांटा जाने वाला रस है जो लोगों के हृदय में उतरता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक पॉइंट और यहाँ बताना चाहूंगी कि साधना या मोक्ष मार्ग में 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक लॉजिक एस्पेक्ट होता है और एक कला का एस्पेक्ट होता है। हम कहते हैं साइंस भी है धर्म करना और आर्ट भी है। जब आपको साइंस समझनी है, विस्तार से समझना है, तो आपको भाषा चाहिए सरल और उसका चाहिए विस्तार, ब्रेविटी नहीं चाहिए, संक्षेप में नहीं जानना है, आपको अच्छे से समझना है उसको। वहां आता है गद्य साहित्य, जब आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। जब दूसरा हिस्सा आता है कला का, ये वो हिस्सा है जहां पे बात समझ में आ गई, अब उसको रेपिटिशन का विषय बनाना है, उपयोग में, वहां बिंदु में सिंधु आ जाना चाहिए। जो मैंने पूरी कहानी पढ़ी है वो 2 पंक्तियों में समा जाए, क्यों मैं उसे दिन रात रट सकूं, मन में विचार कर सकूं, और जिस दिन मेरी आंखों से दिखना बंद हो जाए और कानों से सुनना बंद हो जाए, तब भी उन पंक्तियों में मुझे पूरी विषय वस्तु स्पष्ट होती चली जाए। तो ये दोनों अपनी अलग जगह रखती हैं, और जो विषय वस्तु इतनी इंपॉर्टेंट है वो क्यों नहीं आपके पास में पद्य फॉर्म में भी हो, क्योंकि वही तो है जिसे आप गुन सकते हो, और रेपिटिशन वहां पे दोष नहीं होगा। तो इसलिए औचित्य पूरा ही है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्रश्न का समाधान तो लगभग हो गया है हमारा, कि ये देव पूजा और स्वाध्याय भले ही भिन्न भिन्न अंग हों, लेकिन समसामयिक परिस्थितियों के कारण ये दोनों जरूरत थी। उस स्वाध्याय में जो क्रांति लाई जा रही थी उसे देव पूजा में भी ऐड करना है। आप सभी ने उस काल में तत्कालीन इन शब्दों का प्रयोग करके समझा दिया कि उस समय उसकी बहुत जरूरत थी। मेरा प्रश्न है, आज तो सबको पता चल गया ना, अब तो हो गया ना, अब तो हमें मालूम है ना, ये पूरी सभा स्वाध्याय में भी बैठती है, देव पूजा में भी बैठती है, तो अब क्यों, अब वास्तव मूल प्रश्न ये है कि उन पूजनों की वर्तमान में कितनी प्रासंगिकता है, या दादा ने सिर्फ उस काल के लिए लिख के छोड़ दी, या दादा को कोई इसमें दूर दृष्टिकोण नहीं था। मेरा ये प्रश्न है कि भविष्य में भी क्या ये पूजाएं उतनी ही उपयोगी सिद्ध होंगी जितनी उस काल में हो रही थी, क्योंकि लोगों को खबर नहीं थी? क्या यही दृष्टिकोण है? कड़वी चीज शुरुआत में बहुत कड़वी लगती है। जिन्हें डायबिटीज़ हुई हो वे जानते हैं कि शुरुआत में कड़वे करेले का जूस पीना पड़े तो बहुत कड़वा लगता है, फिर धीरे धीरे उसी कड़वे करेले के रस में रस आने लगता है, और हो सकता है आने वाले वक्त में उसी कड़वे करेले में मिठास ही मिठास लगने लगे। एक बात डायबिटीज के संदर्भ। दूसरी बात के पहले 3 चम्मच शक्कर डाल करके 1 कप चाय पीते थे, पता लगा कि शुगर बढ़ गई है तो अब फीकी पीनी पड़ेगी, तो बहुत बुरा सा मुंह बना करके फीकी चाय पीते थे। अब फीकी में आनंद आता है और उस मीठी चाय में बुरा लगता है।
जब ये पूजने लिखी गई थी तब सच है कि ये युग की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। आज क्या वो आवश्यकता खत्म हो गई? नहीं हुई। आज अगली पीढ़ी को भी तो कुछ बताना है, अगली पीढ़ी के पास तक भी कुछ पहुंचाना है। वो अगली पीढ़ी और अगली पीढ़ी के पास तक पहुंचाएगी ना। तो इन पूजनों की प्रासंगिकता तो निरंतर, जब तक ये रस देती रहेंगी, जब तक ये आनंद देती रहेंगी, जब तक भक्त और भगवान के जुड़ाव को निरंतर बनाए रखेंगी, तब तक इनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी। मैं ये सोचता हूँ। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत धन्यवाद जी। प्रासंगिकता मेरे ख्याल से आपके इस प्रश्न का केंद्र है कि दादा की पूजनों की जो प्रासंगिकता है अभी इतनी लोकप्रिय है, भविष्य में रहेंगी कि नहीं रहेंगी। दादा के लेखन में जो कहते हैं ना, एक बिंदु होता है जो प्रेरित करता है लिखने के लिए लेखक को। दादा का जितना भी साहित्य है वो सृजित हुआ समाज की आवश्यकता को देखते हुए। वो दादा की प्रेरणा उनके श्रोता थे, समाज था जो चारों तरफ घटित हो रहा था। दादा के लेखन की प्रेरणा हमेशा वही रहा और इसके कई हम वो देख सकते हैं, उदाहरण देख सकते हैं। जैसे महाविद्यालय स्थापित हुआ और नए चक्र की जो आवश्यकता थी विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, तो दादा ने परम भाव प्रकाशक नए चक्र बहुत सुव्यवस्थित तरीके से एक टेक्स्ट बुक तैयार उसकी कर दी। उसके पहले समाज में क्रमबद्ध पर्याय की इतनी ज़्यादा, क्या कहें उसको, हम चर्चा कहें या उठापटक कहें कि लड़ाई कहें। भिंड में तो कई बार लड़ाई होती थी, माने लड़ाई माने वो चाकू आकू भी चले हैं सभाओं में, मैं यहाँ तक मैं जानता हूँ। तो उस समय आगम के आधार पर समाज को संतुष्ट करना कि ये कोई बाहर की चीज़ नहीं है, ये हमारी आगम परंपरा का ही से प्रसूत सिद्धांत है। शाकाहार रथ निकला तो शाकाहार श्रावकाचार वो लिख दिया। भगवान महावीर का शताब्दी महोत्सव था उस समय, कुन कुन शतक आदि, माने दादा हमेशा ज़रूरत के हिसाब से। और लेटेस्ट जो जिसके साक्षी लगभग हम सभी विद्यार्थी हैं कि जिस समय संलेखना और समाधि मरण के ऊपर बहुत आंदोलन चल रहा था, कोर्ट में केस चल रहा था, उस समय दादा ने ओवरनाइट वो किताब लिख करके समाज में दे दी। पूजन साहित्य भी वैसा ही है दादा का। एक प्रसंग दादा कई बार प्रवचन में बोलते थे, आपको याद होगा शायद, वो बताया उन्होंने कि एक बार सिद्धवरकूट पूजन के लिए वो गए थे यात्रा पे, तो पूजन करने बैठे सुबह सब परिवार, बड़े दादा भी थे साथ में। तो उन्होंने बोला, वहाँ जो व्यवस्थापक पुजारी माली था, कि हम पूजन करने बैठ रहे हैं, थोड़ी हमारी यहाँ व्यवस्था, हमको जो चाहिए वो सामग्री दे दो। बोले कि नहीं आप नहीं कर सकते पूजन, एक यात्री संघ के लिए ऑलरेडी बुक है, वो यहाँ बैठ कर के पूजन करेंगे। तो दादा बोले कि कब आएंगे? बोले कभी भी आ सकते हैं, 10 मिनट में, 15 मिनट में। तो बोले कि ठीक है, जितनी समय है हम कर लेंगे, अपनी पूजा ख़त्म कर लेंगे। तो दादा पूजा करने बैठे और 5 मिनट बाद वो आकर के बोला कि पूजा हो गई, जल्दी करो, जल्दी करो। 10 मिनट आके बोले अब तो आप ख़त्म करो। तो दादा ने उसको बोला कि देखो भाई, कि वो जब आएंगे तब आएंगे तुम तो हमारी पूजा अभी नहीं होने दे रहे हो, और मैं ऐसी पूजा कर रहा हूँ कि जैसे ही वो आएंगे मेरी वहीं ख़त्म हो जाएगी। माने वो अष्टक का आग्रह नहीं था उनको ये था कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, तो जो अर्हद आदि गुणानुरागो पूजा, जो वो व्यापक जो परिभाषा है, समझ लो तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम जैसी परिभाषा पूजा और भक्ति के लिए जो आचार्यों ने दी है, दादा उसमें विश्वास करते थे। द्रव्य पूजा और भाव पूजा की भी जब बात होती है, तो जैसा भाई साहब ने भी कहा, मुझे एक शब्द दिमाग में आया उस समय कि सभी की पूजाएं अच्छी हैं, दादा ने कभी किसी का निषेध नहीं किया। जिनेंद्र रचना में छपी हुई है ये पूजन, जिसकी वो समीक्षा करते थे। दादा का ये भाव, मतलब जो प्रचलित पूजाएं थी उनको हम करते समय बिना द्रव्य के बैठें, और हम द्रव्य की तो इतनी महिमा उसमें गा रहे हैं, तो हमको अपराध बोध होने लगेगा कि हम लेके तो कुछ भी नहीं आए हैं,
और हम इतनी फल की प्रशंसा कर रहे हैं, जल की प्रशंसा कर रहे हैं, तो अपराध बोध जैसा होने लगेगा। तो जो भाव पूजा की जो परिभाषाएं दी गई, दादा की पूजाएं उन भाव पर पूजन की कसौटी पर बिल्कुल खरी उतरती हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई नई परंपरा शुरू हुई, परंपरा पहले से ही थी। पद्मनंदी आचार्य की जो सिद्ध पूजन है, ऊर्ध्वा घोर युतम सबिंदु सपरम, बहुत गहरी पूजा है वो। संतलाल जी कवि की सिद्ध चक्र मंडल विधान है, परंपरा नहीं थी, लेकिन दादा ने नित्य नियम पूजनों में होने वाली पूजनों पे दृष्टिपात किया तो लगा कि यहाँ हमको ये फिलर की आवश्यकता है। सिद्ध पूजन भी एक फिलर के रूप में दिया, महावीर भगवान की पूजन भी एक फिलर के रूप में दी, जिससे कि हम भाव पूजा को भी महसूस कर सकें, एंजॉय कर सकें। तो दादा तो कालजयी तो थे ही, लेकिन सबसे अधिक प्रसंग को आइडेंटिफाई करके पॉइंटेड जो साहित्य लिखा गया वो दादा के द्वारा लिखा गया। एक बात और मैं कहता हूँ, 1993 में समयसार अनुशीलन का पहला भाग का विमोचन हुआ था, शायद जहाँ तक मैं सही हूँ 93 में ही आया था। लगभग गुरुदेव श्री को गए हुए 12 साल हुए होंगे। उस समय बहुत आलोचना हुई उसकी, जो उस सभा के साक्षी रहे होंगे। बोले क्या ज़रूरत है लिखने की, गुरुदेव श्री के प्रवचन हैं, सुने जाते हैं, ऐसे नहीं थे लिखित रूप में। और पारमार्थिक ट्रस्ट ने जो काम किया था वो काम नहीं हुआ था, लेकिन ये आलोचना होती थी कि रिप्लेस करना चाहते हैं। ऐसा होता है ना, हम रिप्लेस करना चाहते हैं। लेकिन दादा ने कई बार स्पष्टीकरण दिया कि गुरुदेव श्री के प्रवचन तो हमारी गाइडिंग टॉर्च हैं, बीकन हैं हमारे लिए, दिशा निर्देश हैं वो। और उन्हीं प्रवचनों को इतने विस्तार से कोई ना सुन पाए, पढ़ना चाहे, तो एक ही स्थान पर समय सार का सारा विषय, माने वो आवश्यकता को पहचान के सारा साहित्य है। तो दादा की पूजने अप्रासंगिक होने का प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वो अद्वितीय हैं। और जैसे स्वाध्याय में 6 द्रव्य अनादि निधन है ना, वैसे ही 6 द्रव्य का वर्णन जो पूजाओं में है, 7 तत्व की भूल का वर्णन है, वो भी अनादि निधन है। जब तक हैं पूजाएं तब तक वो प्रासंगिक रहेंगी। जी भाई साहब की इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं इस प्रासंगिकता में एक बिंदु और जोड़ना चाहता हूँ। जीव पहले थे, अभी हैं और आगे भी रहेंगे। संसार में थे, संसार में हैं और आगे भी होंगे। संसार में रह करके जीव पहले भी दुखी थे, आज भी हैं और आगे भी होंगे। दुख है, पहले भी संसार में रह करके दुखी थे और दुख से बचने का उपाय करते थे, आज भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो पहले भी दुख से बचने के लिए आगम के पास जाते थे, उसमें गद्य भी था, पद्य भी था, सब था, और अब भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ दादा का पूजन साहित्य त्रिकालवर्ती प्रासंगिक है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, वास्तव में ये पूजन दादा का गुरुदेव से मिलने का एक मार्ग था, एक ब्रिज था। आपने आदरणीय दादा ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 22-23 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने ये पंक्तियां लिख दी थी कि करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये जयमाला ये स्तुति के रूप में दादा ने लिखी थी और पूज्य गुरुदेव श्री को जब समर्पित की, और उस पूजन को पढ़ने के बाद पहली बार गुरुदेव ने आदरणीय दादा को सोनगढ़ आने का निमंत्रण दिया था। तो ये पूजने वास्तव में, अगर ये सच में पूजन ये जयमाला नहीं होती तो आज क्या होता। आज गुरुदेव के माध्यम से हिंदी प्रांत में या पूरे भारत, पूरे विदेश में जितना भी तत्व प्रचार दादा ने किया है गुरुदेव के तत्व का, वो नहीं हो पाता अगर दादा गुरुदेव के निमंत्रण पे सोनगढ़ ना जाते और अगर ये पूजन ना होती तो। एक पॉइंट यहाँ पे सिर्फ ऐड कर रही हूँ कि दादा ट्रेंड सेटर थे। तो सिर्फ बात इन पूजनों की नहीं है जो उन्होंने लिखी है। आज यदि उनने समय सार के ऊपर विधान लिख दिया तो ट्रेंड सेट हो गया। अब चाहे ये चले, चाहे दूसरा समय सार पे विधान लिखा जाए। और इन परंपराओं की एक खूबसूरती क्या है कि ये जितनी पुरानी हो जाती है उतनी अपने आप ही ऑथेंटिक भी होती चली जाती है। तो अगर यही साहित्य जब 200 साल या 500 साल बाद पढ़ा जाएगा और वो कहेंगे कि तब ऐसा चलता था, तो इसकी अलग ही रंगत भविष्य की जनरेशन्स को मिलेगी। तो इसीलिए इसकी प्रासंगिकता, जैसा कि गणतंत्र जी ने कहा, मैं जस्ट तब यही कहने वाली थी। प्रवचन सार के अंत की गाथाओं में आता है कि मोक्ष मार्ग क्षेत्र और काल से बदल नहीं जाता है, वो हमेशा एक ही रहता है, षट आवश्यक एक रहते हैं। तो ये कैसे बदल सकते हैं? ये प्रश्न ही गलत था। ठीक है, जरूर।
और वास्तव में एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, एक शिविर के दौरान आदरणीय दादा ने ही बोला था कि ये लोग पूजन कर रहे हैं, विधान पढ़ रहे हैं, जल का छंद चल रहा है, चंदन आ जाता है, अक्षत आ जाता है, लेकिन मैं जल के छंद को पढ़कर उसी में लीन हो जाता हूँ और भूल जाता हूँ। फिर मुझे याद दिलाते हैं कि अब अक्षत आ गया दादा, अब अक्षत चढ़ाइए, अब पुष्प चढ़ाइए। तो वास्तव में ये द्रव्य भाव, द्रव्य पूजा, भाव पूजा का जो स्वरूप आदरणीय दादा ने समाज में स्थापित किया है, वो युगों युगों तक याद रखा जाएगा। इन पूजनों में स्वाध्याय की परंपरा आदरणीय दादा ने गुरुदेव से प्रेरित होकर ही की है, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री भी संपूर्ण जैनाचार का पालन करते हुए स्वाध्याय में रहते थे। आदरणीय दादा ने भी वही फॉलो किया, संपूर्ण साहित्य में स्वाध्याय की प्रमुखता रखते हुए समाज को एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। मैं चाहूंगा हम इस बात पर आदरणीय दादा के लिए एक बार जरूर यहाँ से क्लैप करना चाहिए, हमें उसकी अनुमोदना करनी चाहिए उस कार्य की। अब मैं प्रश्न जरा बदलना चाहूंगा। हमने बात तो कर ली, वर्तमान में प्रासंगिक है, भविष्य में रहेगा, भूत में तो बिल्कुल था, और ये स्वाध्याय के अलग अलग अंग। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रश्न है कि क्या हम व्यवहार में भी, मैं तो भक्तामर पढ़ने वाला व्यक्ति हूं ना, मतलब मैं हमारे पूरी समाज की तरफ से कह रहा हूं, मैं तो भक्तामर पढ़ने वाला व्यक्ति हूं ना। मैंने तो यही पढ़ा है ना कि अगर मैं कहीं तूफान में फंस जाऊं या कुछ भी आपदा आ जाए, मैं भगवान का नाम स्मरण करूं तो मेरा भय मिट जाएगा। तो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली मैंने कहीं ना कहीं भगवान को मेरा सब कुछ मान लिया था। मैं तो ये मान के बैठ गया था कि भगवान ही करुणानिधि हैं, भगवान ही दया के सागर हैं, भगवान ही करता धरता है। जब पूर्व में भी, परंपरा से भी, जब हर जगह भगवान को करुणानिधि करुणानिधि कहा जा रहा था, व्यवहार में भगवान पर आश्रित हुआ जा रहा था, तो ये क्या आवश्यकता है कि अब क्या हम भगवान पे व्यवहार में भी आश्रित ना हो? हम भगवान को व्यवहार से भी करुणानिधि ना कहें क्या? ये हर जगह हम बस निश्चय 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 घुसाना चाहते हैं? मेरा ये प्रश्न है। देखिए, कोई भी कविता होती है वो कविता नहीं होती है, वो कवि का चरित्र होता है, उसका व्यक्तित्व होता है, उसकी विचारधारा होती है। दादा के जीवन में निश्चय और व्यवहार का एक अद्भुत सामंजस्य था। मतलब वो सिर्फ कहते ही नहीं थे और सिर्फ करते ही नहीं थे और सिर्फ सोचते ही नहीं थे, हर चीज का जो परफेक्ट एक सिंक्रोनाइजेशन होता है या होना चाहिए। जैसे कि अगर पूजन में अध्यात्म है, देखा जाए तो राग में वीतरागता है नहीं, लेकिन दोनों एक साथ एक ही जगह पे उन्होंने परोसी। तो उन्होंने पूजने लिखी तो हमेशा कविता हृदय से जाती है, लेकिन उनका हृदय के ऊपर उनके विवेक का राज्य था और वो विवेकपूर्ण भावनाएं उनकी कविता में झलकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक जी। हेलो, इस संबंध में मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि आदरणीय दादा के पूजन साहित्य या वर्तमान जो भी पूजन साहित्य रचा गया है, लिखा गया है, जिन्होंने भी लिखा है, सबके अंदर जो आपने पॉइंट अभी उठाया कि भगवान का स्वरूप जैसा होना चाहिए या जैसा हमें मानना चाहिए वैसा हम मान नहीं रहे थे, या हमारी पुरानी जनरेशन। मैं एग्जाम्पल दूं सरल भाषा में, उदयपुर से थोड़ा सा आगे की तरफ जाएं 25 किलोमीटर तो एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है अड़िंदा पारसनाथ के नाम से, बहुत से लोगों ने शायद देखा भी होगा। और वहाँ एक कैलाश पर्वत की रचना है। अभी कुछ दिनों पहले मेरा भी किसी प्रसंग में वहाँ जाना हुआ और वहाँ कैलाश पर्वत की रचना के नीचे रावण की स्टैच्यू है जो कैलाश पर्वत को उठाए हुए है, आप लोगों ने देखा हो तो। और जब मैं वहाँ उतर रहा था नीचे तो मैंने देखा कि एक साधर्मी वहाँ आए और उन्होंने रावण के आगे भी अर्घ चढ़ा दिया, क्योंकि वहाँ चावल की डब्बी रखी हुई थी। अब किसी ने गलती से रख दी, चढ़ाने वाले ने चावल चढ़ा दिए और जैसे भगवान के बगल में खड़े होकर फोटो खिंचवाते ना, ऐसे रावण के बगल में खड़े होकर भी फोटो खिंचवा रहे थे। क्यों ये सब क्यों हुआ? तो मुझे संस्कृत की एक नीति याद आई, गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः। ये दुनिया देखा देखी पे ही चलती है, सच्चाई कोई जानना ही नहीं चाहता। लेकिन दादा ने उस सच्चाई को कितने सरल और सरस तरीके से हमारे बीच में परोसा। भगवान का जो स्वरूप हमने मान लिया था, कल्पित कर लिया था कि भगवान सब कुछ करने धरने वाले हैं। आप अगर दादा को कभी प्रवचनों में ध्यान से सुने तो दादा हमेशा ये इस बात का विरोध करते थे कि कभी ऐसा मत कहो कि भगवान मेरी नैया को पार लगा देना, मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया, तो वो कहते तुम तो डूब जाएगी। उन्हें स्वीकार ही नहीं है ये बात। उन्हें क्यों स्वीकार नहीं है? क्योंकि जन शासन भी इसकी स्वीकृति नहीं देता। हमारी आगम की प्ररूपणा देव का जो स्वरूप वर्णित करती है उसके आधार पर यदि हम वर्णन पढ़ें तो वह दादा की निश्चित पूजाओं में हमें दिखाई
देता है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि ये स्वरूप उनको गुरुदेव श्री के मिलने के बाद समझ में आया, ये स्वरूप उनको बहुत पहले ही समझ में आ गया था, लेकिन उस काल के पूजा साहित्य में वो था नहीं, तो उन्होंने क्रांतिकारी रूप से अपने देवशास्त्र गुरु के अष्टकों में वह बात लिखी, जयमाला में वह बात लिखी। और जब लिखी तो एक पक्ष ये था कि लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे, अरे कोई माने चाहे नहीं माने, हमको तो बात समझ में आई गई है ना। तो इन्होंने लिखी भी, सुनाई भी, सुनी भी, और धीरे धीरे जब वह लोगों के पास पहुंची तो लोगों ने उसे स्वीकार भी किया। सत्य है तो स्वीकार तो करना ही होगा, आज मानो, कल मानो, अनंत काल बाद मानो, मानना तो यही था। और दादा ने उस बात को प्रस्तुत किया और आज के कालखंड में हम इन पूजाओं को पढ़ रहे हैं। जी हाँ, संजय जी भाई साहब एक मिनट। हाँ, बहुत साल पहले मंगलायतन में दादा का एक व्याख्यान हो रहा था, विद्वानों का समूह जुटा हुआ था। एक ही सवाल दादा ने पूछा था कि भगवान को कर्ता हम किस नय से मान सकते हैं। 8 नय पढ़े हैं ना आपने, किस नय से भगवान को कर्ता मान सकते हैं? असद्भुत से तो मान लोगे ना? आपके पास कोई जवाब नहीं है। आप भक्तिवश, भावनावश भले ही भगवान के कर्तृत्व, भगवान पर कर्तृत्व के चाहे कितने ही आरोप लगा दो, लेकिन वे कर्ता नहीं हो सकते हैं। ये गुरुदेव श्री के प्रवचनों में बहुत बार आता है कि व्यवहार का निषेध नहीं है, व्यवहार में धर्म मानने का निषेध है। इतनी सी बात है। भक्तिवश बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन वे सब भक्तिवश ही होती हैं। मूल तत्व से उनका सीधा संबंध नहीं होता है, और उनको धर्म मान लिया जाए ये पाप होता है। कौन सा? महापाप, मिथ्यात्व है, अध्यवसान जिसे कहा गया है, वो इतना बड़ा पाप होता है वो। तो कर्ता आप मानते हैं, करुणानिधि तुमको समझनाथ, भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम, यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। सोचते रहे हम, यही तो करते रहे ना। अब जैसी बीमारी पैसी दवाई, गुरुदेव श्री ने व्यवहार रत्नत्रय की धनाधन धुनाई की, दान पूजा वगैरह वगैरह एक सांस में बोलते हैं, जब वो बोलते हैं तब इतनी धुनाई की। क्यों? युग की इतनी बड़ी आवश्यकता थी कि लोग उसी में ही डूबे पड़े हुए थे, बाहर ही नहीं निकल पा रहे, बाहर निकलकर झांक ही नहीं पा रहे थे। फिर हमारे लोग आए जिन्होंने उनका ही विरोध करना शुरू कर दिया। किनका? व्यवहार रत्नत्रय, दान पूजा इत्यादि का। हमारी भी पीढ़ी है कैसी खड़ी हुई। तब फिर उस बैलेंस को बनाने के लिए दादा जैसे लोग खड़े हुए, जिन्होंने ये कहा कि भैया इनका भी अपनी जगह उतना ही महत्व है, छोड़ना तो केवल इनमें धर्म मानना है। तो धर्म मानने का निषेध है मूलतः, तो व्यवहार का निषेध नहीं है। जी सोनू जी भाई साहब कुछ विचार व्यक्त कर रहे हैं। निश्चय परक पूजाओं ने जो पुरानी पूजन परंपरा है, जो जिसमें जैसा कहा कि जिसमें कर्ता परक भगवान का वर्णन ज़्यादा है। हाँ, सृष्टिकर्ता की बात तो आपको जैन पूजनों में नहीं मिलेगी, वो तो एकदम आउटराइट है। पुराणों में तो सबसे ज़्यादा यदि न्याय की चर्चा होती है पुराणों में, क्योंकि मेरा रिसर्च का विषय पुराण रहा है, तो वहाँ सृष्टिकर्तावाद का बहुत खंडन रहा है। हाँ, मेरे कल्याण के कर्ता आप हैं, मेरे सुख दुख के कर्ता आप हैं, ये निरूपण जरूर चलता है। मैं एक दूसरी बात, एक गंभीर बात और सभी के विचार के लिए बात कहना चाहता हूँ कि जो नई परंपरा की पूजन है और पुरानी परंपरा की पूजन है, क्या हम उनको दो कैटेगरी में बांटें, ये अच्छी और ये अच्छी नहीं? क्या हम बांट सकते हैं क्या? जैन दर्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है
कि वो ये दो कैटेगरी में नहीं बांटता कभी चीज़ों को। वो कहता है कि आप उसका प्रसंग देखो, अपेक्षा देखो। हम जानते हैं, हम जिस देश में रहते हैं, आचार्य कुंद कुंद के सामने जब भगवान की पूजा, भक्ति, स्तुति आदि का जब प्रकरण आया, और जब वो अहमेद अमेद महम वाली गाथाओं के बाद में ये प्रश्न किया शिष्य ने, ऐसे तो फिर हम किसी की पूजा ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूजा तो जिसकी करते वो सारे शरीर की पूजा करते, समोसरण की ही करते। तो उन्होंने उस समय निश्चय स्तुति, ये पूजा है, उसका स्वरूप बताया। इतने ऊंचे मानदंड थे हमारी स्तुति और भक्ति और पूजा के। योग सार में भी, परमात्म प्रकाश में बड़े दादा ने जो प्रस्तावना लिखी है जिनेंद्र अर्चना में, वहाँ उन्होंने वो कोट किया है कि परमात्मा मैं हूँ और मैं ही परमात्मा हूँ, यहाँ पूज्य पूजक का भेद ही संभव नहीं है। माने ये हमारे प्राचीन मानदंड रहे। मध्यकाल में क्या हुआ, दक्षिण भारत में जहाँ दिगंबर परंपरा बहुत फली फूली एक समय, वहाँ पर एक मध्ययुगीन जो वातावरण बना कि आपने सुना कि कहीं 4000 मुनियों को कोलू में डाल दिया गया, श्रावकों का कत्लेआम हुआ, शास्त्रों की होली जलाई गई। आप ये समझ लिए कि ऐसा वातावरण रहा होगा कि जैन बाकी लोगों से अलग आइडेंटिफाई हो जाते होंगे, उनकी लोक परंपराओं से, उनके दैनंदिन जीवन के जो क्रियाकलाप होते होंगे उनसे। तो आचार्यों ने या उस समय जो भी नीति निर्माता, उस समय के तात्कालिक नीति निर्धारक रहे होंगे, उन्होंने ये विचार किया कि हमारी बाहर की सारी चीज़ें हम वो रखें कि हम दूसरों से अलग दिखाई ना दें। एक श्लोक भी है इसके संबंध में, का जैना नाम लौकिकी वृत्ति यत्र सम्यक तो हानिर्ना ना चापी व्रत दूषणम। इतना उदारवाद कि लौकिक वृत्ति कैसी होनी चाहिए जैनों की, कि ऐसी होनी चाहिए कि सम्यक तो को दोष ना लगे और हिंसा का पोषण ना हो, माने व्रत का भंग ना हो। व्रत माने अहिंसा, और अहिंसा में किसी प्रकार का जो व्रत है उसमें भंग ना हो। माने बाकी चीज़ें जैसा बह रहा है वैसा बहते रहो, तो आप उसी वातावरण में आप जितना सुरक्षित रह पाओगे, नहीं तो नहीं रह पाओगे। अब उस समय आवश्यकता के अनुसार इस प्रकार का साहित्य लिखा गया। उत्तर काल में वो परंपरा बन गई। जैसे मनीष जी कहते हैं ये बात कई बार प्रवचनों में, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के परंपरा बन जाती, वो शैली पर हम चलते रहे। देखो अब वातावरण वैसा नहीं है। जैसे पहले सोना माताएं बहनें खूब पहन के घूमती थी, अब नहीं पहनती हैं। 1 लाख रुपए हो गया ना तो अब ये विपर्य दृष्टांत है कि अब वातावरण है, लोकतंत्र है, तो हम क्यों ना निश्चय पर फिर लौट जाएं। हमको क्या किसी के दबाव में रहें। तो अब देश काल वातावरण अनुकूल है, और गुरुदेव श्री ने इतना बड़ा छत्र छाया हमको दे दी, इतना बड़ा तत्व आराधकों का समूह दे दिया। आप तो खूब माइक लगा करके और ढोल मंजीरा के साथ में निश्चय के गीत गाओ, क्या परेशानी है। तो मूल माल तो यही है, ये प्राचीन परंपरा यही थी, और पुनः इस परंपरा का पुनः उद्भावन हुआ है। बीच में थोड़ा संकट था, तो समझ लो कि वो लोचन सुनैना ग्रहण वाला वो भी ज़रूरत थी, तो ज़रूरत से चलता रहा। तो प्रासंगिक हैं वो भी, उस रूप में ही हमें उनको देखना चाहिए। परंपरा नई नहीं है, परंपरा तो अनादि निधन है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ समझ में आ गई है कि वास्तव में आदरणीय दादा ने जो तत्व अपनी पूजन साहित्य में भरा है वो उस समय भी प्रासंगिक है, आज भी और भविष्य में भी रहेगा। और किसी भी कसौटी पर, माने किसी भी शर्त पर आदरणीय दादा तत्व के विरुद्ध बात तो ना कहते, ना लिखते, ना करते। इसके लिए उन्होंने पूजन साहित्य में भी भगवान को किसी भी प्रकार से कर्ता नहीं बनने दिया। किसी भी प्रकार से उन्होंने ये नहीं कहा, आत्मकथा में भी लिखा है कि ये जानता तो मैं था कि मैं कभी कहूँगा भी नहीं कि भगवान करुणा के निधान है, दया के सागर हैं, लेकिन वास्तव में इस पूरे सिद्धांत में जो बल मिला है उसमें सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण योगदान पूज्य गुरुदेव श्री के अध्यात्म का है, जो सोनगढ़ तीर्थ धाम सोनगढ़ से हमें और आपको प्राप्त है आज भी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मेरा एक प्रश्न है आप सभी, एक प्रश्न जो मैं आगे पूछा हूँ मैं पहले बोल देता हूँ, फिर अभी के प्रश्न पे आता हूँ। मेरा आप सभी से एक दादा की पूजन साहित्य में एक फेवरेट पंक्ति जो आपको लगती हो वो प्लीज मुझे आप सभी से जाननी है। उसके पहले मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूं कि दादा के पूजन साहित्य में पूजक का स्वरूप कैसा है। शॉर्ट में अगर हम एक बात समझ लें
हमने इतनी चर्चा तो कर ली, लेकिन ये सब जानना चाह रहे हैं। आप सब जानना चाह रहे हैं कि नहीं? बहुत कम लोग जानना चाह रहे हैं। सब लोग जानना चाह रहे हैं कि नहीं? तो ये सब जानना चाह रहे हैं भाई साहब कि दादा के पूजन साहित्य में पूजक का स्वरूप कैसा है। जहाँ तक मुझे समझ में आया है वो एक ज्ञानी पूजक है, जो जिसकी वर्तमान अवस्था में सबसे पहले ऑफ कोर्स वो अपने जो भी भ्रम रहे हैं उनके बारे में बताता है, और फिर उसके बाद में जैसे ही उसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है तो उसके बाद उसका पुरुषार्थ और उछाले मारता है और अंत उसका हमेशा सिद्ध अवस्था में जाके होता है। चलिए जी, एक ज्ञानी पूजक। पंक्तियों की बात है ना, फेवरेट पंक्ति। नहीं, पहले आप पूजक का स्वरूप क्या है? पूजक का स्वरूप, हाँ, पूजक का स्वरूप दादा की पूजनों में वो युगल जी का एक छंद है ना, वो मुक्तक है, लक्ष्य यदि ठीक हो तो हैंडल संभल जाता है, चल पड़ते हैं पैडल और राही मिल जाता है, इसलिए कहता हूँ साइकिल के सवारों हैंडल की संभाल में सर फूट जाता है। लक्ष्य पता है ना, लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य शुद्धात्मा, वो है ना आत्मानुभूति। तो पूजक का स्वरूप वही है, वो भगवान से कुछ नहीं चाहता, लौकिक कोई भी इच्छा वांछा नहीं है। अगर दादा एक बात कहते थे, आप सब लोगों ने सुना होगा कि जीव के कल्याण में अगर कोई निमित्त भूत कोई एक चीज है तो देशना है बस, इसके अलावा किसी चीज की औपचारिक रूप से नहीं की गई है कहीं भी। तो दादा हमेशा पूज्य को एक तत्व उपदेशक के रूप में देखते हैं, और जो उनका भक्त है, पुजारी है, वो उस तत्व ग्रहण करके उनके समान बनना चाहता है। ये पूज्य पूजक का स्वरूप दादा की पूजनों में है। उसका मूल भाव यही है, आधार भाव यही है। अभिव्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है जी। लेकिन ये समस्या तो यही हो गई ना फिर कि अगर ज्ञानी पूजक है तो अज्ञानी लोग क्या करें? या तो पहले गद्य साहित्य पढ़े आदरणीय दादा का या मूल आचार्यों का, फिर पूजनों पे आए। मतलब शांत रस और वैराग्य रस भरपूर प्राप्त होता है, जो कि एक सामान्य ज्ञानी का और भी रस प्राप्त अंतरिंग- होते हैं, हाँ, और भी रस प्राप्त होते हैं। हाँ, कला पक्ष वीर आदरणीय रस थोड़ा थोड़ा है, बाकी गणतंत्र जी आगे बताएंगे। जी। दादा की जितने जो भी पूजने हैं वहाँ दादा एक गीत का बहुत विरोध करते थे, आप लोगों ने सुनो, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है ना। बहुत बहुत बार प्रवचनों में आया है उनके, और बहुत विरोध। जो वहाँ भगवान के पास जा रहा है और वो भिखारी की मुद्रा में आ रहा है, तो फिर वापस लौटेगा तो किस रूप में लौटेगा? वो भिखारी लौटेगा। और जो इस मुद्रा में आ रहा है कि भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और भविष्य क्या है कि जो आपका वर्तमान है वो मेरा भविष्य। जो इस मुद्रा में जा रहा है वो जब वहां से लौटेगा तो एक संकल्पना के साथ लौटेगा कि मुझे भगवान ही बनना है। इससे छोटी चीज वो मांग नहीं सकता, वो संकल्प नहीं कर सकता है। तो वही पूजक का रूप है उनकी सारी पूजनों में। उनकी इस पूजनों में कोई भी भक्त पूजक वो दीनहीन दशा में उन्हें स्वीकार ही नहीं है। यहाँ तक कि उसका शांति पाठ का वो छंद है ना, तुम सारी के दातार पाए, काज लघु जाचू कहा, वही आप सम कर ले स्वामी, यही एक वांछा महा। यहाँ भी तो वांछा खड़ी हो गई ना, कौन सी? कि आप कर लो, हम कोशिश नहीं करेंगे, आप हमें अपने समान बना लो। तो दादा को तो ये रूप भी स्वीकार नहीं था, अंदर से संकल्पना आनी चाहिए, तो वो पूजक का रूप दादा को स्वीकार था। जी कही ना, अभी जो दरस विकारी आया है,
ये पूजन की बात नहीं है दादा, मतलब वो बात प्रसंग दूसरा है, बैकग्राउंड। जिस व्यक्ति को ऐसे शुरू करें इसको कि दादा ये प्रवचन में कई बार बोले कि परमात्मा भाई साहब छोटे थे बहुत और बोलने में तुतलाते थे, तो किसी ने तो बोला कि इनको थोड़ा ना गायन का अभ्यास करवाओ तो वो तुतलाना कम हो जाएगा। तो एक शिक्षक नियुक्त कर दिए गए संगीत के, तो उन्होंने बिठा करके अभ्यास कराना शुरू किया। और ये वाला जो भजन आपने बताया ना, हे वीर तुम्हारे द्वारे पर एक दरस भिखारी आया है, तो दादा ने कहा कि मुझे नहीं सिखाना, तुम जाओ, तुमसे सिखाना ही नहीं हमको। माने जो अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बिल्कुल पूज्य पूजक के स्वरूप को, माने व्यक्तिगत माने ये औपचारिक जो हैं, जो लौकिक या व्यवहारिक जीवन में भी जिसको पूज्य पूजक का ये रूप स्वीकार नहीं हो, वो पूजन में तो फिर क्या ही बात है, क्या विशेष बात है। वो मुझे एकदम से ध्यान आया, तो मैंने कहा चलो ये भी बता दिया जाए। बिल्कुल, माने दादा की पूजनों में जो पूजा करने वाला व्यक्ति है वो लाचार नहीं हो सकता, क्योंकि दादा ने लिखी है, और दादा के तो नाम है हुकुम चंद भारिल, और आदरणीय दादा को तो दादा कहा जाता है। और ये तो वीतरागियों का मार्ग है। पूज्य गुरुदेव तो हमेशा कहा करते हैं कि ये तो शूरवीरों का मार्ग है, ये तो वीतराग मार्ग शूरवीरों का मार्ग है। यहाँ लाचारपना नहीं चलेगा, यहाँ भिखारीपना नहीं चलेगा। मंदिर में भगवान के समक्ष जो व्यक्ति पूजन करने आया है वे ये बात जान ले कि वो भी एक दिन भगवान बन सकता है। माने बहुत, हम तो जब छोटे थे हमने जो वो नारे लगाने शुरू किए थे बचपन में ही, तो बाल बोध पाठमाला के तो पहले पेज पे लिखा है भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो ये बात तो आदरणीय दादा 4-4, 5-5 साल के बच्चों को उनके माइंड में भरने के लिए तभी से डाल देना चाहते थे। जैसा कि आपने कहा कि व्यक्तिगत जीवन में भी। यदि और कोई पक्ष इसमें है तो प्लीज, अन्यथा हम आगे बढ़ते हैं। पक्ष तो बहुत है, लेकिन मैं क्या, समय की मर्यादा है, मैं ज़्यादा विषय न लेते हुए आप लोगों के सामने थोड़ा सा डेमो देता हूँ। अभी आप काव्य की चर्चा, पूजन साहित्य की चर्चा गद्य शैली में सुनते चले आ रहे हैं, और काव्य का क्या प्रभाव होता है पूजक के स्वरूप के साथ मैं आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ। आप लोगों को कुछ पंक्तियाँ याद होंगी। मैं समझ रहा था अब तक प्रभु भोजन से जीवन चलता है, भोजन बिन नरकों में जीवन भर पेट मनुज क्यों, तुम भोजन बिन अक्षय सुखमय यह समझ त्यागने आया हूँ, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में आया हूँ। समझ में आ रही है पंक्ति? और पंक्तियां हैं इसी में। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा। ये तो आप लोग बोल रहे हैं, मैं तो केवल आपको ये बता रहा हूं कि पद्य साहित्य की, पूजन साहित्य की उपयोगिता कहाँ तक है, और उसके साथ साथ दादा ने पूजक का क्या स्वरूप लिखा है। क्योंकि और पूर्ववर्ती पूजन जितनी है उनमें तो बहुत कुछ डिमांड की गई है, भगवान को देने वाला माना गया, और पूजन में जो पूजा करने वाला है उसने बहुत सारी सांसारिक सुखों की याचनाएं की हैं। दादा ने तो बहुत कुछ इसमें लिखा है, और जो उन्होंने सोचा विचारा, जो उन्होंने पूजक का स्वरूप कहा वो ही उन्होंने लिखा है। शुभ कर्मों का फल विषय भोग, भोगों में मानस रमा रहा, नित नई लालसाएं जागी, तन्मय हो उनमें समा रहा, रागादि विभाव किए जितने आकुलता उनका फल पाया, होकर निराश सब जग भर से अब सिद्ध शरण में मैं आया। तुम भक्तों को कछु तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ, तुम भक्तों को कछु नहीं देत, तुम भक्तों को कछु नहीं देत, तुम भक्तों को कछु नहीं देत, यह मैंने तेरी सुनी आन, जो लेवे तुमको बस पिछान, वह पाता है कैवल्य ज्ञान, होता परिपूर्ण कला निधान, विपदामय पर पद है निकाम, निज पद ही है आनंद धाम, मेरे मन में बस यही चाह, निज पद को पाऊं हे जिनाह। ये दादा के में पूजक का स्वरूप है। बहुत सुंदर जी। इसी में मैं कुछ बहुत छोटी छोटी बातें जोड़ना चाह रहा हूँ। दादा ने पूजक का कैसा स्वरूप बताया है, इसके स्थान पे हम इसको ऐसे समझे, दादा ने पूजक कैसा चाहा है, वे अपने को किस पूजक के रूप में देखते हैं, हम कैसा होना चाहिए। जो दादा की पूजन कर रहा है, लिखी हुई दादा की पूजन है, वो पूजक विचारशील होना चाहिए। सर्वत्र हर छंद में दादा ने विचारशील होने की प्रेरणा दी है। आप पढ़ते जाइए,
और अर्घ चढ़ाते जाइए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको हर बार सोचना पड़ेगा। ज्यों ज्यों प्रभुवर जल पान किया, त्यों त्यों तृष्णा की आग जली। बोलने से काम नहीं चलेगा, सोचना तो पड़ेगा आपको। तो विचारशील होने की बात हर छंद में दादा की पूजनों में दिखाई देती है। एक जो इसमें अच्छी बात और दिखती है, दादा ने पूजक को चाहा है लक्ष्य केंद्रित, टारगेटेड होना चाहिए। जो भी एक पंक्ति भाई साहब ने बोली, निज पद को पाऊं हे जिनाह, टारगेट सेट है उसका। चाहे वह महावीर पूजन में देखो, चाहे देवशास गुरु में, चाहे सिमंदर पूजन में, सर्वत्र ये भी वो जानता है कि मैं दुखी हूं। यह धूम घूम गरी खा खा कर उड़ रहा गगन की गलियों, जानता है। तो दुख को जानता भी है, सुखी होना भी चाहता है। इसलिए 7 तत्व की भूलों की चर्चा भी है, सर्वत्र विरोधाभास के प्रयोग भी किए गए, लेकिन उसके बीच में भी लक्ष्य से भटके बिना जिनेंद्र भगवान की आराधना कैसी होनी चाहिए, ये एक पूजक के स्वरूप को उन्होंने, आदर्श पूजक कैसा होना चाहिए, ये उन्होंने अपनी पूजाओं में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल, ये एक आदर्श पूजक से एक बात ध्यान में आ रही है कि बहुत समय पहले ही आदरणीय दादा ने, जब हम तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे थे, तब दादा ने विनय पाठ माने पूरी पूजा पीठिका भी लिखी कि यहाँ भी किसी भी प्रकार से कोई गुंजाइश ना रह जाए किसी भी भूल होने की। पूरी पूजा पीठिका, शांति पाठ इत्यादि पूरा विधान, जब 24 तीर्थंकर के विधान दादा ने लिखा, पूरी पीठिका, और उस पीठिका का पूरा अर्थ समझाया था उस दिन विधान में। तो वास्तव में सच है ये बात कि आदरणीय दादा एक पूजक को आदर्श पने में प्रस्तुत करना चाहते थे कि वास्तविक पूजक कैसा होना चाहिए। जैसा कि भाई साहब ने कहा, विवेकवान और विवेकशील होना चाहिए। मैं इसमें और जोड़ देता हूं कि पूजक को न्यायवान भी होना चाहिए, न्याय ज्ञाता भी होना चाहिए, न्याय का ज्ञाता भी होना चाहिए। आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। ये पूजन में कौन लिखता है ये बात? अब लेकिन दादा लिख रहे हैं, तो इसका मतलब वो चाह रहे हैं कि पूजक ऐसा होना चाहिए कि जिसे न्याय का भी ज्ञान हो, नए का भी ज्ञान हो। ऐसा पूजक उनको चाहिए। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी पूजक से कि वो ये भी कर ले, ये भी कर ले, ज्ञान भी हो, न्याय भी हो, विवेक भी हो। ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है? ये बहुत थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन है। इसलिए कि आज हमने सुना है कि कभी पूरे भारत में जैन धर्म प्रवाहित था। आज हम 40 लाख करीब करीब, इतने कुछ एक कम ज़्यादा हो सकते हैं, रह गए हैं। और ये 40 लाख इसलिए हैं, दादा के ही शब्द बोल रहा हूँ मैं, मेरे शब्द नहीं है, कि हमारी पिछली 200 पीढ़ियों ने वो सब कुछ धर्म का सुरक्षित रखा था, इसलिए ये 40 लाख है। कितनी पीढ़ियों ने? 200 पीढ़ियों ने। और आगे की पीढ़ियों तक ये जाए तो अपनी अपनी आजीविकाओं में से थोड़ा तो वक्त इस धर्म को, इस जिनवाणी को, इस आगम के स्वाध्याय को देना होगा। नहीं तो आपकी अगली पीढ़ियों में नहीं जा रहा है ये, और आने वाले 30 साल बाद केवल नाम के लिए वो रहेंगे कि इतनी संख्या है, कॉलम में भी नहीं लिखवा पाओगे कि हम जैन हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी, बल्कि मैं बहुत छोटी सी ये अपेक्षा समझता हूँ कि थोड़ा बहुत तो न्याय व्याकरण का ज्ञान भी होना चाहिए। लिखा है ना टोलूमल जी ने? हाँ जी। कल सुबह गुरुदेव के प्रवचन में भी आया था कि निक्षेप वास्तव में सिर्फ सम्यक दृष्टि ज्ञानी के ही होते हैं, इसलिए पूजा जो वास्तव में होती है वो ज्ञानियों के होती है। तो ज्ञानियों से फिर ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कैसे हो गई? बिल्कुल बिल्कुल सही है आपका उत्तर एकदम। और वास्तव में इसका उपाय दादा ने खुद दिया है। बालबोध पाठमालाएं, बीतरा विज्ञान पाठमालाएं पढ़ा कर आदरणीय दादा बच्चों को विद्वान बना रहे हैं और उन विद्वानों से कह रहे हैं कि विद्वानों वाली पूजने करें। तो ये जो पूरी परंपरा है, ये समझ के चलिए कि इसी माने आदरणीय दादा के कारण ही आज पाठशालाएं, स्वाध्याय सभाओं में इतनी भीड़ होती है और पूजनों में कोई बहुत कम लोग रह गए हैं, पूजन विधानों में उनको रस खत्म हो गया है। लेकिन वास्तव में
यहाँ परिपक्व होकर अगर वहां जाएंगे तो भगवान की भक्ति पूजा करने का विशेष आनंद हमें प्राप्त होगा। इसलिए इस स्वाध्याय को दादा ने पूजा साहित्य में भी भरा, यही मैं समझता हूँ जी। मतलब दादा ने पूजक को अभी लेवल अप कर दिया है। बिल्कुल, लेवल अप, यस बिल्कुल। चलिए, हाँ हाँ, दादा ने पूजक पैदा करने के लिए भी किसी के भरोसे नहीं रहे, वो उन्हें काम ही करेंगे। देखो, जितनी भी पूजाएं उपलब्ध हैं उनमें सबसे ज़्यादा पूजा अगर कोई पढ़ी जाती है वो दादा की हैं चारों, बाकी तो की जाती हैं। उन्होंने वीतराग विज्ञान में और तत्वज्ञान पाठमाला में ये चारों पूजाएं एज ए टेक्स्ट शामिल कर दी। आप समझ लीजिए, जो पूजा एज ए टेक्स्ट शामिल की जा सकती है उसका दार्शनिक स्तर अद्भुत होगा। तो उन्होंने कहा हम पढ़ा करके हम उस लेवल पे ले आएंगे। ये चारों पूजाएं हम पढ़ाएंगे, एक एक पंक्ति का अर्थ समझाएंगे। अब तुम जाओ भगवान के सामने और न्याय व्याकरण के साथ में स्तुति भक्ति करो। ये अद्भुत, ये दादा ही कर सकते हैं। दादा ही कर सकते हैं। और आदरणीय दादा वास्तव में आचार्य समंत भद्र को भी अपना गुरु मानते थे, जिन्होंने भगवान से प्रश्न किए कि हम आपकी पूजा क्यों करें? क्या इसलिए करें कि आप आकाश में गमन करते हैं? क्या इसलिए करें कि आपके पास इतना वैभव है? कि नहीं, आपका वास्तविक वैभव तो आपका अनंत चतुष्टय है। और इसीलिए आदरणीय दादा ने पूजक के स्वरूप में बातें रखी होंगी। मैं थोड़ा सा ट्रैक चेंज करना चाहता हूँ। मेरी एक बहुत फेवरेट पंक्ति है, क्योंकि अब हम फेवरेट पंक्तियों पे आ रहे हैं। मेरी एक फेवरेट पंक्ति है, दादा लिखते हैं कि जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। मैं जानना चाहूंगा कि इस पंक्ति का एक विशेष भाव जो आदरणीय दादा जब लिख रहे थे उस समय की प्रासंगिकता तो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन वास्तव में इसका एक आंतरिक भाव क्या हो सकता है कि इतनी बड़ी बात कि जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान। तो इतना तो हम समझ रहे कि उसमें वे शब्द का अर्थ हम ही हैं, हम सामान्य जीव, सामान्य मनुष्य। तो इसका एक आंतरिक भाव क्या होगा, या इसका एक मूल स्रोत क्या हो सकता है? वे को अपने साथ जोड़ना है। जो वे है ना जी, उनको अपने साथ तक लाना है। देखो, गुरुदेव श्री को मैं बहुत बार बहुत मंचों से एक बात कहता हूँ कि गुरुदेव श्री का जो सबसे बड़ा योगदान है वो ये है कि जो जैन अजैन हो रहे थे ना, उनको वापस जैन बनाया। अजैन हो रहे थे मतलब सारे के सारे जो भी वैष्णवी क्रिया कांड हैं उनमें आकंठ डूबे हुए थे। वही कर्तानाथ की बात, कर्ता पने का भरोसा। तो वे सब जो कर्ता मान रहा है ना भगवान को, वो जैन है या नहीं है? या नहीं? नहीं है। नहीं है। तो उन सबको अजैन को जैन बनाना। तो यहाँ भी जो उद्देश्य है कि बे को हम बनाना, वो यहाँ पर मुझे उद्देश्य प्रतीत होता है। जी बिल्कुल, जिनको तुम त्यागे तुच्छ। हाँ दीदी कुछ कह रहे हैं? यस। ये जो हमारा पूजक है ये अभी फ्रेशली बेक्ड ज्ञानी है, राइट? बिकॉज ये बता रहा है कि अभी तक मैं अज्ञानी था, अब मैं ज्ञानी हो चुका हूँ, मैं साधक की श्रेणी में आ चुका हूँ। अब ये जीव बीच में खड़ा है ना, यहाँ भगवान है, यहाँ पे बाकी के सारे मूल में भूल वाले मिथ्या दृष्टि संसारी है। तो अब वो ये बोल रहा है कि जिन विषय भोगों को, जिसमें शुभ भी आ गया, पंचेंद्रिय के विषय भी आ गए, जो कुछ भी धर्म के नाम पे आप समझते हो धर्म है पर नहीं है, वो सब आ गया, सातों तत्व संबंधी भूल। तो वो कहते हैं तुमने ये सब तो छोड़ दिया, तुच्छ समझकर काक बीट सब गिनत हैं सम्यक दृष्टि लोग। तो बोले लेकिन ये अभी तक उसी के पीछे पड़े हुए हैं पूरे जीवन को, पैसा कमाने में, भोग भोगने में, स्वास्थ्य को अच्छा रखूं, परिवार को बढ़ाऊं, ये वहीं लगे हुए हैं। तो बेसिकली वो इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है कि आई एम आउट ऑफ इट, आई एम ऑन योर साइड नाउ, एंड ये लोग अभी भी वहीं पड़े हुए हैं। तो यू बेटर रियलाइज इट फास्ट इफ यू वांट टू कम हियर। बिल्कुल। जी, की बात हो और एक प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी विचार ना चलने लग जाएं तो कैसे शिष्य हम दादा के? फिर मतलब कोई भी प्रश्न आता है ना, उसके इतने डायमेंशंस दिमाग में घूमने लगते हैं। ये दादा की पूजने को जब मैंने देखता हूँ तो ईको है वो। एक्चुअली ईको किसका है?
जो मूल सूत्र हैं आचार्यों के, उसका ईको है, एक वो ईको है। दूसरा, समाज में जो कुरीतियां चल रही हैं उनको भी वो आंख बंद करके, वो नहीं पलायनवादी, वो नहीं है, वो कहते हैं आई एम आफ्टर एवरीथिंग, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और कुछ भी, एक को भी छोड़ूंगा नहीं मैं। तो वो भी इको वहाँ होता है। ये जो आपने पंक्ति कही, ये वैराग्य भावना की जो है, उसका मुझे प्रतिध्वनि लगता है। यदि संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुराग। और भी मूल गाथाओं में प्रतिध्वनियाँ मिल सकती है। मैंने देखो, ये सबसे बड़ी खूबसूरती जैन दर्शन की क्या है, यहाँ कुछ भी नया नहीं है। अनादि निधन परंपरा में अनेक तीर्थंकरों के द्वारा उसी सत्य का उद्घाटन किया गया है। पूज्य गुरुदेव श्री ने वो सत्य की जो चमक थी वो कहीं कहीं छिप रही थी, उन्होंने फिर सबके सामने ला कर के खड़ा कर दिया। और दादा ने उन सभी को इतना सूत्रबद्ध कर दिया। दादा पिछले 3-4 शिविरों में मैं कंटिन्यू, मतलब 3-4 साल से मैं कंटिन्यू जयपुर जा रहा हूँ, 4-5 साल से शिविरों में। दादा एक बात कई बार कहते रहे कि देखो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, लेकिन मैंने ये ऐसा पूरा सिस्टम खड़ा कर दिया है, एक तंत्र बना दिया है कि 50 साल तक तत्व ज्ञान इसी लीक पर चलता रहेगा, वहाँ कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। जो हमारे शिविर के आमंत्रक हैं, मुख्य भावना जिनकी थी सुरेश भाई, उन्होंने भी उस दिन वो बात कही यहाँ से मंच से कि हमने बाल बोध पढ़ा, हमारे बच्चों ने बाल बोध पढ़ा, हमारे नाती पोते भी बाल बोध पढ़ रहे हैं, और ये बाल बोध 50 साल तक ऐसे ही चलता रहेगा सुरेश भाई, ये रुकने वाला नहीं है। तो ये ईको है, सत्य का ईको है। यहाँ सत्य वही है, उसके उद्घाटन और स्वरूप अलग अलग रूप से सामने आते हैं। एक बहुत बढ़िया शेर है भाई साहब इस पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है और जैन दर्शन पे घटित होता है। अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को अंदाजे बयां ही बदल देता है बात को, वरना इस दुनिया में कोई नई बात नहीं। लेकिन दादा का जो अंदाजे बयां है वो इतना बड़ा फुटप्रिंट है कि अभी जब तक देवांगज मुनि होंगे तब तक ये चलता रहेगा। बिल्कुल जी। अब मैं भी एक बात ऐड ऑन करता हूँ, बस वीरांग लगभग समय शायद हो ही रहा है। हाँ जी। भाई संयम ने संचालन करते समय दादा को समंतभद्र आचार्य के रीति नीति से जोड़ने का प्रयास किया था, जोड़ा है। तो मैं समझता हूँ इस प्रश्न का उत्तर भी समंतभद्र आचार्य के पास भी है। वो भी ऐसे ही मानते हैं, देवागम नभोयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नास्तस्त्वमसि नो महान। मेरे लिए आप इन कारणों से महान नहीं हो, जगत के इतने सारे वैभव दिख रहे हैं। मुझे लगता है वही चीज़ लेकर के दादा ने पंक्तियाँ भी ऐसी लिखी हैं, बहुमूल्य जगत का वैभव यह है, क्या हमको सुखी बना सकता, अरे पूर्णता पाने में इसकी क्या है आवश्यकता। तो जगत जिसको महान माने मानता रहे, मेरे लिए वो महान बिल्कुल भी नहीं है। और वही सिद्धांत, वही बात हम सभी छात्रों के बीच में भी दादा ने भरी है। तब जा करके वो जो मनीष भाई साहब ने आज सुबह कहा था, वो बात 100% सत्य साबित होती है। वास्तव में बिल्कुल बराबर है और ये बात। और अगर इस पंक्ति को भी पूरा किया जाए तो कहीं ना कहीं आदरणीय दादा समय सार से प्रभावित होकर पुण्य पाप की भी चर्चा इस पंक्ति में करना चाहते थे कि जिसको उन्होंने पुण्य और पाप को समान जानकर, तुच्छ जानकर छोड़ दिया है, और तुम समझते हो कि पुण्य करने से तुम्हारे आगामी भव सुधर जाएंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। जो उसे तुच्छ जानकर छोड़ चुके हैं, उस पुण्य को तुम महान मत समझो। ये भी एक भाव आदरणीय दादा का इसमें हो सकता है। मैं अंतिम बस तपीश जी भाई सबसे निवेदन करूंगा, इसमें अपने भाव रखें, और हमारा समय यहाँ पे पूरा हो रहा है। मैं इसमें बहुत सरल सी बात कहना चाहता हूँ कि 3 प्रकार के पुरुष होते हैं संस्कृत में, उत्तम, मध्यम और प्रथम। जब दादा ने प्रारंभिक पूजने लिखी, देवशास्त्र गुरु सिद्ध पूजन, उसमें जो भी चर्चाएं सब प्रथम उत्तम पुरुष में चल रही है। मैंने जो जो किया, मैं समझ रहा था अब तक प्रभु शुभ कर्म कमाओ सुख होगा, मैंने अब तक यह माना था। लेकिन जैसे ही वो महावीर पूजन पे पहुंचे तो आपने जो पंक्ति बोली वो 3rd पर्सन में चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि तब तक उन्हें लग रहा था कि ये बात मेरे को खटक रही है, मैं गलती कर रहा हूँ। अब धीरे धीरे मैच्योरिटी जो अपनी डेवलप हुई है उसके आधार पे अपने को थोड़ा ऊपर समझ रहे हैं। जो दीदी ने बात कही थी कि अपने को थोड़ा ऊपर समझा, और जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनके लिए 3rd पर्सन का यूज़ किया। वे ऐसा मानते हैं
हम थोड़ी मान रहे, अब तो हम समझ गए ना, पुरानी गलतियां दोहराएंगे थोड़ी हम, इस तरह से। बिल्कुल, वैसे तो प्रश्न बहुत हैं और आप सबके भाव भी बहुत हैं। बे पहचाने अपना स्वभाव, यहाँ भी थर्ड पर्सन है। हमारे प्रश्न बहुत हैं, हमें न्याय और अलंकार पे भी चर्चा करनी थी। आदरणीय गणतंत्र जी भाई साहब तो उसके विशेषज्ञ हैं कि दादा के साहित्य में अलंकार और काव्य की जितने भी विधाएं हैं वो कैसे यहाँ सही बैठती हैं। वास्तव में आदरणीय दादा ने साहित्य के हर एक पक्ष पे काम किया और उस पक्ष को हमारे लिए लिखा है, तो ये हमारा नीति, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम उसका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें, लोगों तक प्रसारित करें। और इस आत्मकथा के माध्यम से हमने जो आज इस 1-1.5 घंटे में आदरणीय दादा की पूजन साहित्य पे परिचर्चा की है, मैं समझता हूँ कल जब आप सुबह चैतन्य धाम की धरा पर ऊपर जिन मंदिर में पूजन करेंगे और इन पूजनों की पंक्ति को पढ़ेंगे तो शायद अब आपको लगेगा कि इस पूजन की पंक्तियों में कितना मर्म था। तो मैं इसी बात के साथ सभी विद्वानों का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने अपना समय दिया और इस पूजन साहित्य में कितना मर्म छिपा है वो हम सभी के सामने उद्घाटित किया। और वैसे समय हो गया है, लेकिन एक बस आप गा दीजिए अपनी अपनी फेवरेट लाइन तो अब चलेगा। जो भी। इस अर्घ का क्या मूल्य है बहुत सुंदर। अनर्घ पद के सामने, उस परम पद को पा लिया है पतित पावन आपने। बहुत बढ़िया जी। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। भाई साहब, सोनू जी। जो पंक्ति सभी समाज, चाहे जैन हो, मतलब मुमुक्षु हो या अन्य पक्ष हो, सब ये बोलते हैं, भूतकाल प्रभु आपका, मेरी प्रिय पंक्ति भी वही पंक्ति है। दादा जैसे हर समय हर क्षण बोलते हैं, संतप्त मानस शांत हो, विचरे हमारे ध्यान में। अभी जो इन लोगों ने कही है वे सब पंक्तियां मुझे भी बहुत प्रिय हैं, लेकिन चूंकि अलग कहने की परंपरा है इसलिए जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये पंक्तियां बहुत आक्रोश भी पैदा करने वाली थी समाज में और आज भी हम लोगों को बहुत प्रिय लगती है। बहुत बढ़िया। और इसी अंतिम पंक्ति के साथ एक बार आपकी जोरदार तालियों के साथ हम सभी विद्वानों का अभिनंदन करते हैं जो इस परिचर्चा का यहाँ एक बहुत सुंदर आयोजन हुआ। जी, जिन कुमार जी। आपकी प्रसन्नता बतला रही है। एक मिनट के लिए रुक जाएं, सभी से निवेदन है, 1 मिनट, बस 1 मिनट का कार्यक्रम है। हमारे सुबह एक पुरस्कार की घोषणा होनी थी और वो हो नहीं पाई, बस 1 मिनट में हम घोषणा करते हैं, उसके बाद आप सभी जा सकेंगे। डॉक्टर हुकमचंद भारिल पुरस्कार प्रतिवर्ष स्नातकों को दिया जाता है। सर्वोदय अहिंसा जयपुर समिति के द्वारा पंडित संजय जी शास्त्री बड़ा मलरा इसके संचालन करते हैं, उस समिति के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है। इस वर्ष 3 विद्वानों को वह पुरस्कार यहाँ से दिया जा रहा है। तत्व प्रचार के क्षेत्र में विशेष उन्नति कार्यों को करने के लिए उनकी सराहना करते हुए पुरस्कार दिया जाता है। उनके नामों की घोषणा बस मैं यहाँ से करता हूँ, उन्हें विशेष रूप से सम्मान करने का कार्यक्रम हम आगे करेंगे। सर्वप्रथम उसमें पंडित स्वानुभव जी शास्त्री खनियादाना, बड़े मंदिर वाले बैठे हैं, उनकी तालियां अच्छे से बज रही हैं क्योंकि वहाँ पंडित टोडरमल जी का मंदिर कहलाता है, जो बड़ा मंदिर, वहाँ प्रतिदिन स्वाध्याय के लिए वे जाते हैं, जैसे संजीव जी जाया करते थे। अभी मेरे ख्याल से प्रवचन सार विषय वहाँ चल रहा है। उनको इस वर्ष यह पुरस्कार, डॉक्टर हुकमचंद भारिल पुरस्कार, उन्हें दिया जाएगा, यह सम्मान दिया जाएगा। और द्वितीय पंडित अमन जी शास्त्री आरोन, जो विद्यमान है हमारे बीच में, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाँ, पंडित अमन जी शास्त्री आरुण, मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय बाल ब्रह्मचारी अभिनंदन जी कुमार जी शास्त्री से अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। और निवेदन करता हूँ आदरणीय मोटानी साहब से शास्त्र बैठ करके उनका स्वागत करें। विद्वानों को प्रोत्साहन जो मिलता है उससे तत्व प्रचार का कार्य दुगुना तिगुना होता है और समाज और सभी साधर्मी लाभान्वित होते हैं। इसी क्रम में
हाँ, इसी क्रम में निवेदन करता हूँ। तीसरा पुरस्कार जो दिया जाता है पंडित संयम शास्त्री पुजारी खनियादाना, उन्हें यह पुरस्कार दिया जा रहा है। 3 लोगों को इस बार पुरस्कार दिया जा रहा है। मैं पुनः निवेदन करता हूँ, पंडित ऋषभ जी शास्त्री अहमदाबाद गुजरात प्रांत के स्नातक परिषद के अध्यक्ष हैं, वे अंग वस्त्र पहना करके उनका स्वागत करें। और पंडित परमात्म प्रकाश जी बारियल साहब से निवेदन करता हूँ, साहित्य भेंट करके उनका सम्मान करें। तीनों ही विद्वानों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वोदय अहिंसा समिति को भी हार्दिक आभार। इस तरह की गतिविधियों के माध्यम से प्रोत्साहन का कार्य निरंतर करते रहते हैं। अब प्रशिक्षण